ये वीडियो है यूपी बोर्ड क्लास 12 प्रोज लेसन 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। और इसके राइटर हैं जेम्स एलन। जेम्स एलन एक अमेरिकन राइटर ही नहीं है, फिलोसोफर थे, थिंकर थे, यानी विचारक थे। ये डायडैक्टिक एसे है। डायडैक्टिक मतलब उपदेशात्मक। इनके एसेस की एक विशिष्टता ये रही है कि मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाने में बड़ी हेल्प करती हैं, बड़ी सहायता मिलती है इससे, क्योंकि आप धीरे धीरे अच्छी आदतों को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। कल्टीवेट करना मतलब उगाना, पालना, पोसना, बढ़ाना। जो गुड हैबिट्स होती हैं वो एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। हम सभी अब जब जन्म लेते हैं तो वी आर लाइक एनिमल्स, मन बिल्कुल पशु की तरह ही होते हैं। हमारा जो सामाजिक स्तर होता है, हमारे जैसे मित्र होंगे, जैसे हमारे गुरु मिलेंगे, जैसा हमारा परिवार होगा। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखिए, कपड़ों से किसी को जज मत करिए। कपड़ों से मूर्ख जज करते हैं, बिल्कुल मूर्ख। या तो आप हीरो हो, हीरोइन हो, नचनिया हो तो ठीक है, आपको कपड़े दिखाने या शरीर बेचना है। अब देखिए, मैं यही शर्ट, ये फटी हुई शर्ट पहन के डेली वीडियो बना रहा हूँ। बल्कि श्रीमती जी ने अभी कल हड़काया कि अरे कपड़े बदल लीजिए, बाल नहीं बने, दाढ़ी नहीं बने। कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना यहाँ आप लोगों के सामने अपना देह या अपनी सुंदरता बेचने के लिए तो आता नहीं। मैं यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ। लेकिन जिस आदमी के अंदर ये आदतें जो कल्टीवेट की जाती हैं, कपड़ा तो भाई एक पान बेचने वाला भी या कुछ भी करने वाला हो सकता है, स्वीपर भी अपने विवाह में कोट पैंट टाई लगा ले, तो क्या उसको हम प्रोफेसर या फिलोसफर या डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं समझ सकते? वही कपड़े वो भी पहनते हैं। तो कपड़े से जज मत करिए। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत भी है, डोंट बुक अ जज बाय इट्स कवर। ज्ञान के लिए मैंने पहले भी कहा कि एसी कमरा और एसी गाड़ी इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं। अगर टीचर अच्छा है तो आप पेड़ के नीचे बैठ के भी ज्ञान ले सकते हैं, जंगलों में ले सकते हैं। आदतें कल्टीवेट करने के लिए आवश्यक होता है एटमॉस्फेयर जिसमें आप पलते बढ़ते हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, आपकी माता हो, आपके पिता हो, आपके दोस्त हो, आपके गुरु हो, या जिसे भी आप आइडियल मान लें। किशोरावस्था में इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने टीचर को बहुत आइडियल रूप प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि वो ये समय होता है कि बच्चे आपको आइडियल मान लेते हैं तो उस तरह का बनने का प्रयास करते हैं। जेम्स एलन जिस बात पे जोर देते हैं, और इस तरह के कई राइटर इंडिया में भी हुए, विदेशों में भी हुए, जो इन चीजों को ध्यान देते हैं, छोटी छोटी बातें, जैसे हम कहीं इधर उधर थूकें ना, या क्या करें, जले ना, दूसरों को देखकर ईर्ष्या न करें। ये आदतें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर कोई जानकार आदमी है, थोड़ा भी समझदार है, तो वो किसी को देखकर, किसी से बात करके उसका सोशल बैकग्राउंड बता देता है। मैं स्पेशली, चूंकि मैं लैंग्वेज का आदमी हूँ, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बांग्ला आती है, उर्दू आती है, अवधी आती है, भोजपुरी आती है, इतनी भाषाएं मुझे आती हैं। तो अगर इन भाषा भाषी का कोई आदमी मिलता है और वो लैंग्वेज 5 मिनट में उससे बात कर लूँ, तो मैं उसका सोशल स्टेटस, उसकी फैमिली स्टेटस तुरंत बता सकता हूँ। बड़ा आसान होता है ये। आप लोग जिनको भी भाषा आती होगी या जरा सा आपके पास अनुभव होगा, आप घूमने फिरने के अगर शौकीन होंगे तो आप भी कर सकते होंगे। तो अब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में एक एक बुक थी इनकी, फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। पॉवर्टी टू पावर यानी निर्धनता से शक्ति की ओर। आप बहुत निर्धन आदमी है, कैसे कैसे आप इवॉल्व करेंगे। और बड़ी ही इम्प्रेसिव ऐसे, इम्प्रेसिव का मतलब खूब प्रभाव उत्पादक, जो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डाल पाए। और ये बताते हैं कि आप स्वस्थ कैसे होंगे, पावरफुल कैसे होंगे, सफलता कैसे मिलेगी, आत्मा आप शुद्ध रखेंगे, तमाम ऐसी चीज़ें बताएंगे। टेंशन से दूर कैसे रहें, और आप लोग इनको दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। किसी के लिए भी ये सिलेबस तो अलग है, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। बड़े बड़े लोग इन्हीं के चक्कर में तमाम बाबाओं के पास दौड़ने लगते हैं। जीवन में सभी के पास तनाव है, भाग दौड़ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चैप्टर हम अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। मैं एक एक पैराग्राफ पहले इसलिए पढ़ के छोड़ देता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, कि आप लोगों को पहले रीडिंग हैबिट भी पड़े। हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे या आमतौर पे लोगों की रीडिंग हैबिट थोड़ी सी खराब है इंग्लिश की, हाउ टू प्रोनाउंस इट। तो मैं इसीलिए पैराग्राफ टू पैराग्राफ पहले थोड़ा सा रीड करता हूँ, फिर एक एक वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। Where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success, there is power. In such a one, disease, failure, and disaster can find no lodgment, for there is nothing on which they can feed. कहते हैं कि जहाँ बहुत ही सुंदर विश्वास हो, स्टर्लिंग बिल्कुल चमकदार, बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल अच्छा जीवंत विश्वास हो, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी हो, और ऐसी शुद्धता हो कि जो किसी चीज़ से समझौता न करे, झुके न, तो वहाँ पर है हेल्थ, वहीं पर है सफलता, और वहीं पे है पावर। यानी वहीं स्वास्थ्य है, वहीं सफलता है, और वहीं शक्ति है। इन सच अ वन, और ऐसी जगह
अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके पास ये चीज़ें हैं, फेथ हैं और प्योरिटी है, यानी मन की आत्मा की शुद्धता है, आत्मविश्वास है, तो क्या होता है? डिजीज यानी रोग, फेलियर यानी असफलता और डिजास्टर यानी विनाशकारी चीजें कैन फाइंड नो लॉजमेंट। लॉजमेंट यानी उन्हें रुकने का कोई स्थान ही नहीं मिलता। ऐसी जगहों पर ये असफलता, बीमारियां, ये सारी चीजें आ ही नहीं सकती। क्यों? देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि उन्हें यहाँ पे भोजन ही नहीं मिलेगा। यानी असफलता का, चिंता का, विनाश का जो भोजन है, रोग का, वो यहाँ नहीं होगा यदि आपके पास शुद्धता है आत्मा की और विश्वास है। The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error or sin, the sooner shall we enter upon the highway of health. Disease comes to those who attract it, to those whose minds and bodies are receptive to it, and flees from those whose strong, pure, and positive thought sphere generates healing and life-giving currents. कहते हैं, द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट, जितनी जल्दी हम ये समझ लें, मान लें कि बीमारी जो है, सिकनेस, इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, कि जब भी बीमारी का कारण क्या है, हम इसे जितनी जल्दी ये मान लें कि ये हमारी अपनी भूलें या सिन यानी हमारे अपने पाप, हमारे अपने कुकर्म, हम ये जितनी जल्दी इस बात को समझ लें कि बीमारियों का कारण हमारे अपने कुकर्म, हमारे अपने गलत कार्य होते हैं, द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ। और जितनी जल्दी हम इस बात को समझेंगे उतनी जल्दी हम स्वास्थ्य की हाईवे पर दौड़ने लगेंगे, यानी स्वास्थ्य की ओर, अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ चलेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जिस दिन जान जाते हैं कि हमारे पास ज्ञान की कमी है, हम सीखना शुरू कर देते हैं। जिस दिन हम अपने भूल को समझ जाते हैं कि हमारे अंदर ये गलतियां, हमसे ये गलतियां हुई, हम पॉजिटिव चलते हैं, हम उनको सुधारने की ओर आगे बढ़ लेते हैं। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, बीमारियां उन्हीं के पास आती हैं जो इन्हें आकर्षित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आप कई लोगों को ऐसे देखेंगे घरों में, परिवारों में, कि जो लोग हमेशा रोगी, हमेशा मुंह लटकाए जीते रहेंगे, हमेशा रोगी बने रहेंगे, परमानेंट दवा खाएंगे, और कई लोग ऐसे हैं कि जिन्हें बीमारियां हैं फिर भी वो हंसते खेलते पड़े रहते हैं। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, रिसेप्टिव यानी जो स्वागत करते हैं, जो उन्हें स्वीकार करते हैं, उनका मन, उनका मस्तिष्क, उनका देह, उनकी शरीर उनके स्वागत करता है बीमारियों की, तो उन्हीं के पास आती हैं ये। And flees from those whose strong, pure and positive thought sphere generates healing and life-giving currents. और flees यानी भागती हैं बीमारियां उन लोगों से जिनका मजबूत, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, प्योर, शुद्ध और पॉजिटिव थॉट स्फेयर, सकारात्मक विचारों का जो ये ब्रह्मांड है, आपका मस्तिष्क है, ये एक करंट जनरेट करता है, हीलिंग एंड लाइफ गिविंग। हीलिंग यानी स्वस्थ करने वाला और जीवंत जीवन को प्रदान करने वाला एक सकारात्मक विचारधारा का करंट, धाराएं निकलती हैं, उनसे बीमारियां दूर भागती रहती हैं। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कई लोग होते हैं जिन्हें कई तरह की बीमारियां हैं, लेकिन वो बड़े आनंददायक जीवन बिताते हैं, बड़े खुश रहते हैं और आसानी से विजय भी प्राप्त करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, हर डॉक्टर यही कहता है कि भी पॉजिटिव थिंकिंग से ही तो लोग बच के निकलते हैं। और कई लोगों को परमानेंट वो हाय माई, हाय बाऊ, हाय अल्लाह, हाय हरे राम, उनकी आदत है थोड़ी सी समस्या होने पे वो चिल्लाना और हमेशा नाटक मचाए रहना, और दे आर परमानेंट, समझ रहे हो उसको, रोगी। खैर, इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, you are expecting the impossible, for you are continually sowing the seeds of disease in your mind. Such conditions of mind are carefully shunned by the wise man, for he knows them to be far more dangerous than a bad drain or an infected house. कहते हैं, if you are given to anger, worry, jealousy और greed, अगर आप आसानी से गुस्से को, चिंता को, जेलसी यानी ईर्ष्या को, ग्रीड यानी लालच को, या इसी तरह इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, मन की ऐसी दशा कि जो इनहार्मोनियस यानी आपके संतुलन को बिगाड़ती है, आपके अच्छे संतुलन, स्वास्थ्य संतुलन को बिगाड़ने वाली ये चीज़ें, जिसमें क्रोध है, चिंता है, ईर्ष्या है, लालच है और भी तमाम ऐसी आदतें हैं, और आप ये सब अपने पास रखे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो। यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप बिल्कुल असंभव चीज़ की आशा करते हैं। बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए कि जैसे आप दिन रात सोए रहें और आप ये सोचें कि मैं अपने क्लास में टॉप कर जाऊंगा। आप किताब छुए ना और आप ये कल्पना करें कि मैं तो ऐसे ही टॉप कर जाऊंगा,
तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। जैसे आप कभी दौड़े ना, दिन रात खाएं खा कर लेटे रहें और आप ये सोचें कि हम बड़े स्वास्थ्य से मजबूत होंगे, हम बहुत बड़े बढ़िया धावक बन जाएंगे, इस तरह की कुछ बात हो गई। तो कहते हैं फॉर यू आर कंटिन्यूली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड। क्यों इम्पॉसिबल है स्वास्थ्य? क्योंकि आप दिमाग में हमेशा अपने मन में बीमारियों का बीज बो रहे हैं। आप हमेशा सो कर रहे हैं, बो रहे हैं क्या? बीज बीमारियों का, क्योंकि आपके अंदर लालच, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये सब है। सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइज मैन। जो बुद्धिमान आदमी होता है उनके पास भी ये बातें आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन केयरफुली शन्ड, तुरंत उसे रोक देते हैं, दबा देते हैं, भगा देते हैं। फॉर ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस, क्योंकि वो जानता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। कितने खतरनाक? दैट अ बैड ड्रेन, जैसे कि गंदी नाली बह रही, उसमें जितना इन्फेक्शन होता है उससे ज्यादा खतरनाक ये इन्फेक्शन है, मन का इन्फेक्शन, मस्तिष्क का इन्फेक्शन। और दूसरी चीज, एन इन्फेक्टेड हाउस, जैसे कोई इन्फेक्टेड हाउस हो। अब तो इन्फेक्टेड हाउस आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, ये चाइनीज वायरस के कारण, कि भाई कोई घर इन्फेक्टेड है तो सभी हो जाएंगे। जब ये राइटर लिख रहा था तब इन्फेक्टेड हाउस का अर्थ होता था 2-3 महामारियां पहले होती थी। एक तो प्लेग होता था, गांव के गांव साफ हो जाते थे। ये स्मॉल पॉक्स, बिग पॉक्स होता था, चेचक, ये सब महामारियां थी प्राचीन काल में। हाँ, हैजा भी था, इसको अंग्रेजी में हम कॉलेरा कहते हैं। ये गांव के गांव मरते थे। जिसका घर में रोग लग जाए, कोई डर के मारे जाए ना, प्लेग फैले तो कई जगह वर्णन है, कई नॉवेल्स में है कि लोग मतलब ले जाएं गांव से और अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं शमशान घाट से, 2 को ले गए, लौट के आए तो 10 मरे, फिर 10 को ले गए, लौट के आए 20 मरे, फिर कोई ले जाने वाला नहीं, जो जिंदा बचे गांव छोड़कर भाग गए, सब ऐसे ही मर गए। इसी तरह तमाम सभ्यताएं नष्ट हो गई, तमाम नगर नष्ट हो गए ऐसे महामारियों में। तो ये इन्फेक्टेड हाउस, जो बुद्धिमान आदमी ये जानता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है मन में इन्फेक्टेड विचार आना, इन्फेक्टेड थॉट्स आना, प्रदूषित विचार आना, गलत विचार आना। If you would be free from all physical aches and pains and would enjoy perfect physical harmony, then put your mind in order and harmonize your thoughts. Think joyful thoughts, think loving thoughts. Let the elixir of goodwill course through your veins, and you will need no other medicine. Put away your jealousies, your suspicions, your worries, your hatreds, your selfish indulgences, and you will put away your dyspepsia, your biliousness, your nervousness, and aching joints. If you will persist in clinging to these debilitating and demoralizing habits of mind, then do not complain when your body is laid low with sickness. इसमें कई बीमारियों का नाम इसमें ये गिनाते हैं। फिजिकल एक्स का मतलब होता है कि जो फिजिकल यानी शारीरिक, एक ACHE ये एक वर्ड है, इसका अर्थ होता है पीड़ा या दर्द, जिसे हम कहते हैं हेडेक। तो हेड और एक उसी में जुड़ा होता है, इसकी स्पेलिंग ACHE होती है, ये होता है। हाँ, ये हाँ, कह रहे हैं कि इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन, अगर ये सारे शारीरिक पीड़ा से आप मुक्त हैं, एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, तो आपके शारीरिक हार्मनी को आप एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे, यानी पूरे शारीरिक स्वास्थ्य का आप आनंद लेंगे। देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तो आप अपने मस्तिष्क को एक क्रम में रखेंगे, एक सही क्रम में ट्रेनिंग देंगे इस मस्तिष्क को, इनके विचारों को। एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को भी एक क्रम में, एक सही दिशा में उसको लाएंगे। थिंक जॉयफुल थॉट्स, आनंददायक विचारों को सोचिए। थिंक लविंग थॉट्स, प्रेम वाले विचारों को सोचिए। लेट द एलेक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स, गुडविल की जो एक समझ लो कि एक टॉनिक है, उसको अपनी नसों में दौड़ने दो। जैसे ब्लड में भाई ईर्ष्या खून में दौड़े, गुस्सा दौड़े, क्रोध दौड़े, ये सब चीज़ों से अच्छा है कि भाई एक टॉनिक, बड़ा जीवंत शक्ति, ऐसी चीज दौड़ने दो नसों में जो अच्छी हो, गुडविल की हो, अच्छे विचारों का हो। तो क्या होगा? यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, तो आपकी नसों में इतना अच्छा टॉनिक जा रहा है तो आपको मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुट अवे योर जेलसीज, पुट अवे दूर रख दो, जेलसीज यानी ईर्ष्या को दूर करिए। योर सस्पिशंस, जो आपके मन में तमाम शंकाएं हैं उनको दूर करिए।
योर वरीज, चिंताओं को दूर करिए। योर हैट्रेट्स, आप जो दूसरों से घृणा करते हैं वो दूर करिए। योर सेल्फिश इंडल्जेंसेस, सेल्फिश इंडल्जेंसेस, अपने बिल्कुल स्वार्थ वाले बातों को, विचारों को दूर रखिए। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, तो आपको जो डिस्पेप्सिया हो जाता है, खट्टी डकार वकार आती है। योर बिलियसनेस, बिलियसनेस में कई बीमारियां आती हैं, तो गैस वैस बन जाता है, पेट फूलना, सिर विर भी दर्द करने लगता है, ये सब। योर नर्वसनेस, घबराहट, एकिंग जॉइंट, जोड़ों में दर्द, तो कहते हैं ये सब दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। यानी आप अगर ये बुरे विचारों को दूर करेंगे तो ये सारे जो रोग, आम बीमारियां हैं, बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं, गैस हो जाना, डकार आना, इस तरह के, ये दूर होंगे, जोड़ों में दर्द। इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज डिबिलिएटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, लेकिन अगर आप परसिस्ट करेंगे, लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, मन की जो ये विचार हैं जो डिमोरलाइज करते हैं, आपके मॉरल को डाउन करते हैं, नकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, उनके जुड़े रहेंगे, देन डू नॉट कंप्लेन व्हेन योर बॉडी इज लेट डाउन विद सिकनेस, शिकायत मत करिए कि आपका शरीर बीमार हो गया, आपकी देह बीमार है, क्योंकि ये सारी चीजें आप रखेंगे तो आप हमेशा रोगी रहेंगे। Many people complain that they have broken down through overwork. In the majority of such cases, the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy. If you would secure health, you must learn to work without friction. To become anxious or excited, or to worry over needless details, is to invite a breakdown. Work, whether or brain or body, is beneficial and health-giving, and the man who can work with a steady and calm persistency, freed from all anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon which the other quickly forfeits. ये पैराग्राफ देखिए, काफी अच्छा है। इसमें कहते हैं कि मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव बीन ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। ज्यादातर लोगों की क्या शिकायत है? उन्हें यही शिकायत रहती है कि बहुत ज्यादा काम किए हैं, वो एकदम थक गए, एकदम परेशान हो गए, एकदम टूट गए हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया अधिक कार्य से। ये बात, ये आपको मिलेंगे हर जगह, लेकिन ऐसे लोग भी मिलेंगे जैसे लोगों की राइटर बात कर रहे हैं। कह रहा है इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे मामलों में ज्यादातर केसेस की सच्चाई क्या है? द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। जो ब्रेकडाउन हुआ, जो स्वास्थ्य खराब हुआ, जो थकान हुई और समस्याएं आई, ये काम के कारण नहीं आई, फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, मूर्खतापूर्ण तरीके से आपने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाया है, इसलिए ये बीमारियां या थकान हुई। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, अगर आप हेल्थ को बचा पाते हैं, स्वास्थ्य को बचा पाते हैं, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। स्वास्थ्य कब बचेगा आपका? जब आप काम विदाउट फ्रिक्शन, बिना अवरोध के, फ्रिक्शन यानी अवरोध, अवरोध कई प्रकार के होते हैं काम करने में, आप जब अवरोध से बचेंगे, देखिए इसका सीधा सा एग्जांपल समझिए, हर मशीन, हर गाड़ी में भाई मोबिल क्यों पड़ता है, ग्रीस क्यों लगाया जाता है? फ्रिक्शन को अवॉइड करना, विरोध को कम करना। आपकी बॉडी, आपकी मानसिक दशा जो उसके अगेंस्ट जाती है तो फ्रिक्शन लगता है, एनर्जी ज्यादा होती है। अपने दोनों हाथों को खिसके देखिए, ऊर्जा गर्म हो जाएगी, हथेलियां जलने लगेंगी। जंगलों में लोग अब भी जाते हैं कैंपिंग करने, तो वहां सिखाया जाता है कि लकड़ी रगड़ के लोग आग जलाते हैं, वहां बनाते खाते हैं, कुछ दिन रहते हैं। अभी तो वो बेयर ग्रिल्स का बड़ा चल रहा है, वर्ल्ड में बड़ा पॉपुलर है। हमारे मोदी जी भी गए थे उसके साथ कुछ दिन जंगलों में। वो बड़े बड़े लोगों को पैसे लेके ट्रेंड करता है वो आदमी, और जीना सिखाता, सर्वाइवल स्किल, कि आप कम से कम में जंगलों में कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। तो वहां भी देखिए, अब लकड़ी रगड़ के लोग आग लगा लेते हैं। फ्रिक्शन में इतनी ज्यादा शक्ति है, तो आपको फ्रिक्शन अवॉइड करना है। फ्रिक्शन आप अवॉइड करेंगे तो आपको, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छा कैसे होता है? टू बिकम एंक्सियस और एक्साइटेड, एंक्सियस यानी चिंतित मत हो, बहुत ज्यादा उत्तेजित ना हो, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों की डिटेल पे बड़ी चिंता आप मत करिए, क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे, इज टू इनवाइट अ ब्रेकडाउन, तो आप ब्रेकडाउन को आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, भैया आओ हम बीमार हो जाएं, ये आप बुला ले रहे हैं। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। ये कितनी बड़ी बात है कि काम चाहे वो मन का हो, मस्तिष्क का हो या बॉडी का हो, ये दोनों ही काम हमेशा मस्तिष्क के लिए, मन के लिए, शरीर के लिए लाभदायक ही होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क एंड अ मैन, और ऐसा आदमी, हु कैन वर्क विद अ स्टीडी एंड काम परसिस्टेंसी, जो कि एक धीमे धीमे, एक प्रकार के, एक गति से बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है, एक समान गति से, शांत भावना से, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, जो हर चिंता से दूर है, एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल बट द वर्क,
और उसका दिमाग केवल एक चीज पे एकाग्र हो जाता है, उसका मस्तिष्क केवल कार्य पर, और बाकी सब छोड़ देता है। कौन सा कार्य? ही हैज इन हैंड, अपने कार्य जो लिया है उस समय हाथ में। विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फार मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंक्सियस, तो उनसे ज्यादा प्राप्त करेगा जो कि हमेशा जल्दबाजी में है, चिंतित हैं। और इसके अलावे ही विल रिटेन हिज हेल्थ, अपना स्वास्थ्य भी प्राप्त करेगा, बनाए रखेगा। अब बून, जो कि एक चमत्कार है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, एक वरदान है, विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जो दूसरे तुरंत इस वरदान को गंवा देते हैं। अच्छा स्वास्थ्य एक वरदान होता है मित्रों, और इसको मैं इसलिए भी मानता हूं कि आप अपना मन लगा के, पूरी ऊर्जा लगा के जब कोई काम करते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बताता रहा हूं कि आपको दिन भर में 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं है। आप जितनी देर भी देते हैं उतनी देर मन लगा के दीजिए, अपना सर्वोत्तम दीजिए। ये मैं शुरू से अपने स्टूडेंट्स को बताता रहा, और इसलिए बताता रहा कि मैंने जीवन में खुद कभी पढ़ाई नहीं की ज्यादा। मैं तो चीजों को सुनता था, जैसे टीचर बोल रहे हैं, मुझे कुछ टीचर्स अच्छे मिले तो वो जब बोलते थे तो मैं बिल्कुल सुन लेता था और मन में बैठ जाती थी बातें, कभी नहीं भूला। और मैं ये सभी को बताता हूँ, अपने परिवारों में बताता हूँ। मेरी श्रीमती जी हैं, वो कहती हैं हम पढ़ते हैं तुरंत भूलते हैं, पढ़ते हैं तुरंत भूलते हैं। तो मैं उन्हें भी ये डांटता हूँ, भाई कैसे भूल सकती हो, तुम मन नहीं लगाती हो। तो कहती हम पता नहीं कैसे आप लोग पढ़ते हैं कि आप 50-50 साल, मतलब सॉरी 10-10 साल पुरानी चीजों को आप पढ़े बिल्कुल सुना दें। जैसे मुझे कविताएं तो 1,500-2,000 से ज्यादा याद हैं, उन्हें शायद एक भी कविता ना याद हो, जबकि वो लिटरेचर की हैं, हिंदी से भी है, इंग्लिश से भी, संस्कृत से भी। ऐसा ज्यादा लोगों के साथ समस्या है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं भूलता, मैं खूब भूलता हूँ। क्या भूलता हूँ? पैसे कहीं रख के भूल जाता हूँ, कपड़े पे नहीं ध्यान दे पाता हूँ, क्रीम, साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब नहीं ध्यान दे पाता हूँ, बिल्कुल नहीं दे पाता, कभी नहीं दे पाया। काफी डांट सुनता हूँ तो थोड़ा बहुत ये सारी चीजें भूलता हूँ। तो मैं अपनी श्रीमती जी को बताता हूँ, दिमाग कमजोर नहीं है। आप टीवी देखते हैं, फिल्म, तो आप ये नहीं देखते। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपका दिमाग किन चीजों पर रिसेप्टिव होता है, आप कितने एकाग्र हुए। कील दीवार में अंदर क्यों घुस जाती है? क्योंकि उसकी शक्ति एकाग्र है, वो नोक की ओर से घुसती। आप खेल रहे हैं, उसमें भी सर्वोत्तम दीजिए। मनोरंजन ले रहे हैं, आप हंस रहे हैं, खुल के हंसिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जैसे फिल्मों का। मैं फिल्में भी देखता हूँ, तो मैं फिल्में देखता हूँ, कैमरा कैसे चल रहा है, इसका डायलॉग कैसे लिखा गया है, डायलॉग की टाइमिंग कैसी है, बोला कैसे है, लाइटिंग कैसी है। लाइटिंग यानी जो प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, चेहरे पर जो भाव आते हैं और जो एटमॉस्फेयर, ये सब भी देखता हूँ। तो मैं कहता हूँ, श्रीमती जी आप क्या देखती हैं? आपको ये सब समझ में नहीं आता। आप ये देखती कान का झुमका कैसा था, मंगलसूत्र का डिजाइन कैसा था, ब्लाउज उसका कैसा था, बाल कैसे बनाए थे। तो भैया, आपका दिमाग कमजोर नहीं है, आपका इंटरेस्ट दूसरी दिशा में है। आप किताब उठाते हैं ना भाई, दिन रात पढ़ते हैं, कहते हैं याद हुआ नहीं, तो किताब उठाते हैं तो आपको याद आता है वो वाला गाना, ऐसे डांस हो रहा था, है? जाना वहां है दोस्तों के साथ, शाम को वहां नहर पर बैठ के वहां मोबाइल चलाना है। तो भैया ऐसा ना करें, जो वर्क इन हैंड है कॉन्सेंट्रेट करें, पॉजिटिव थॉट्स रखें। इस पैराग्राफ तक ये वीडियो एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट आता है। धन्यवाद।